क्या आपने वो वायरल वीडियो देखी है जिसमें जर्मनी की सड़कों पर हजारों मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सच में जर्मनी अब मुस्लिम देश बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या मस्जिदों की संख्या चर्च से ज्यादा हो गई है, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाया गया डर है? हाल ही में बर्लिन, हैम्बर्ग और कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों ने यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान खींचा है। कुछ लोगों का दावा है कि जर्मनी इज टर्निंग इनटू अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? इस वीडियो में हम जानेंगे इन प्रदर्शनों की असल वजह क्या है। आइए तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करें कि जर्मनी में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या कितनी है, वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हालिया प्रदर्शनों के पीछे के कारण क्या हैं। मुस्लिम प्रदर्शन की पृष्ठभूमि। प्रमुख प्रदर्शन। हैम्बर्ग। अप्रैल 2024 के अंत में जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के सेंट जॉर्ज जिले में स्थित स्टाइनडाम स्ट्रीट पर लगभग 1000 लोगों ने एक प्रदर्शन में भाग लिया। इस प्रदर्शन का आयोजन मुस्लिम इंटरैक्टिव नामक समूह द्वारा किया गया था, जो सोशल मीडिया विशेषकर टिकटॉक पर सक्रिय है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और जर्मन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी में रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने खिलाफत ही समाधान है जैसे नारों के साथ इस्लामी राज्य की स्थापना की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जर्मनी इज इक्वल टू डिक्टेटरशिप ऑफ वैल्यूज जैसे पोस्टर भी उठाए। अन्य प्रदर्शन। बर्लिन और अन्य शहर। बर्लिन में भी कई प्रो-पैलेस्टीनियन प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने गाजा और लेबनान में इजराइल के हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण के लिए नवंबर 2024 में बर्लिन के वेडिंग जिले में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने जर्मन सरकार की इजराइल को हथियार आपूर्ति की निंदा की। इन प्रदर्शनों के पीछे कई कारण हैं। गाजा इजराइल संघर्ष। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद जर्मनी ने इजराइल का समर्थन किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ा। इस्लामोफोबिया और मीडिया में मुस्लिमों की छवि। प्रदर्शनकारियों ने जर्मन मीडिया पर मुस्लिमों के खिलाफ भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया। धार्मिक स्वतंत्रता और हिजाब पर प्रतिबंध। कुछ प्रदर्शन धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने के अधिकार के समर्थन में भी हुए। आयोजनकर्ता समूह। मुस्लिम इंटरैक्टिव की स्थापना 2020 में हुई थी और यह समूह सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करता है। जर्मन सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह समूह हिजब उत तहरीर से जुड़ा हुआ है, जिसे 2003 में जर्मनी में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह समूह टिकटॉक पर 20,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ सक्रिय है और इसके नेता, जो ऑनलाइन रहीम बोटेंग के नाम से जाने जाते हैं, इस्लामी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं। जर्मनी में मुस्लिम जनसंख्या की सच्चाई। कुल जनसंख्या और मुस्लिम समुदाय का अनुपात। 2023 के अंत तक जर्मनी की कुल जनसंख्या लगभग 83.45 मिलियन थी। इसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या लगभग 5.5 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6.6% बनती है। जर्मनी में मुस्लिम समुदाय विविध पृष्ठभूमियों से आता है, जिनमें प्रमुख हैं तुर्की मूल के लोग लगभग 3 मिलियन, सीरियाई लगभग 1.6%, कुर्द लगभग 1.6%, अफगान लगभग 0.4%, पाकिस्तानी, ईरानी और अन्य अरब देशों से आए लोग। इन समुदायों में सुन्नी, शिया, अलेवी और अन्य इस्लामी संप्रदायों के अनुयायी शामिल हैं। क्या जर्मनी मुस्लिम देश बनने की ओर बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल नहीं। जर्मनी एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश है, जहां संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। यहाँ की सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करती है और किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं देती। मुस्लिम समुदाय, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6.6% है, जर्मनी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है, लेकिन यह देश की धार्मिक पहचान को नहीं बदलता। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें। जर्मनी इज 50% मुस्लिम। सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जर्मनी की आधी आबादी मुस्लिम है। हालांकि यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। जर्मनी की कुल जनसंख्या लगभग 83 मिलियन है, जिसमें मुस्लिम आबादी लगभग 5.5 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का लगभग
6% बनती है। इस प्रकार यह दावा कि जर्मनी की 50% आबादी मुस्लिम है पूरी तरह से भ्रामक है। मॉस्क्स आर एवरीवेयर। वास्तविकता क्या है? एक अन्य आम दावा है कि जर्मनी में हर जगह मस्जिदें हैं। हालांकि जर्मनी में मस्जिदों की संख्या लगभग 2350 से 2750 के बीच है। इनमें से अधिकांश मस्जिदें छोटे पैमाने पर हैं और कई बार वे औद्योगिक क्षेत्रों या पिछली गलियों में स्थित होती हैं, जिन्हें आम जनता द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह कहना कि हर जगह मस्जिदें हैं एक अतिशयोक्ति है। इन भ्रामक सूचनाओं का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस्लामोफोबिया में वृद्धि। 2023 में जर्मनी में इस्लामोफोबिक घटनाओं की संख्या 1926 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 114% अधिक है। मुस्लिम समुदाय पर हमले। 2014 से 2022 के बीच जर्मनी में 800 से अधिक मस्जिदों पर हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें जर्मनी में मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत धारणाएं पैदा कर रही हैं। यह आवश्यक है कि हम तथ्यों पर आधारित जानकारी प्राप्त करें और समाज में सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दें। जर्मनी में मुस्लिम समुदाय ने स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हजारों मुस्लिम डॉक्टर और नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणाली में अहम भूमिका निभा रहे हैं, खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में। विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि कई शिक्षाविद और वैज्ञानिक अनुसंधान में सक्रिय हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रोजगार में भेदभाव। एक अध्ययन में पाया गया कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को समान योग्यता होने के बावजूद नौकरी के लिए 4 गुना अधिक आवेदन करने पड़ते हैं। शिक्षा में असमानता। 2021 में बर्लिन के स्कूलों में 78% मुस्लिम छात्रों ने असमान व्यवहार का अनुभव किया। विशेषकर हिजाब पहनने वाली लड़कियों को शिक्षकों से नकारात्मक टिप्पणियां मिलीं। नागरिक अधिकारों की स्थिति। जर्मनी का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को व्यावहारिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके अधिकारों के पूर्ण उपयोग में बाधा बनता है। सरकार ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ कदम उठाए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। जर्मन पब्लिक और सरकार की प्रतिक्रिया। जर्मनी में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनों को लेकर आम जनता की राय मिश्रित है। समर्थन। कुछ नागरिक इन प्रदर्शनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के समर्थन के रूप में देखते हैं। विरोध। दूसरी ओर कुछ लोग इन प्रदर्शनों को देश की सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए खतरा मानते हैं। विशेष रूप से हैम्बर्ग में मुस्लिम इंटरैक्टिव समूह द्वारा आयोजित एक रैली में, जहां शरिया कानून और खिलाफत की स्थापना की मांग की गई, ने जनता में चिंता बढ़ाई। इस रैली में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और कुछ ने कट्टरपंथी नारों के साथ पोस्टर भी उठाए। सरकार ने इन प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चांसलर ओलाफ शोल्ज। उन्होंने कहा कि इस्लामी गतिविधियों के खिलाफ संवैधानिक साधनों का उपयोग करके कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आपराधिक कृत्य पर मुकदमा चलाया जाएगा। गृह मंत्री नैन्सी फेजर। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो कोई भी खिलाफत चाहता है वह जर्मनी में गलत जगह पर है। इसके अलावा बर्लिन में अधिकारियों ने 4 विदेशी नागरिकों को, जिनमें 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नागरिक और 1 अमेरिकी शामिल हैं, प्रदर्शनों में भाग लेने और आतंकवाद के समर्थन के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया। पुलिस की भूमिका। पुलिस ने इन प्रदर्शनों पर कड़ी निगरानी रखी है, लेकिन कुछ मामलों में उनकी कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव। बर्लिन और अन्य शहरों में पुलिस ने कुछ प्रदर्शनों को जबरन समाप्त किया, जिसमें बच्चों और महिलाओं के साथ बल प्रयोग की घटनाएं भी शामिल थीं। भाषा के आधार पर कार्रवाई। बर्लिन में एक प्रोटेस्ट को केवल अरबी भाषा में नारे लगाने के कारण रोका गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठे। जबकि सरकार ने कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अंत में किसी देश की पहचान केवल उसकी धार्मिक आबादी से नहीं, बल्कि उसके संविधान, मूल्य और सामाजिक ढांचे से होती है। जर्मनी आज भी एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, जहां विविधता और सहिष्णुता को सम्मान दिया जाता है।
इसलिए हमें अफवाहों के बजाय सही जानकारी और जिम्मेदार रिपोर्टिंग के जरिए समाज में एकता और समझदारी फैलानी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।